नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एहसन वाणी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम सीखेंगे भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 3 गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला गुण है जिज्ञासा। चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। दूसरा जो गुण है वो है अनुकरण। अनुकरण। अब अनुकरण क्या होता है, देखो। उच्चारण और लेखन, यानी जिसको हम क्या करें, जिसका उच्चारण करें और उसको लिखें। जिस शब्द को हम क्या करें, उच्चारण करें और उसको लिखें, उसे क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। और तीसरा है अभ्यास, यानी उसका बार बार क्या करें, अभ्यास करें। इन तीन गुणों से हम क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे भाषा का विकास क्रम। देखो, भाषा का विकास किस क्रम में होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, यानी सुनकर, फिर बोलकर, पढ़कर और लिखकर। अगर थोड़ा सा शॉर्ट में कहूँ तो सु, बो, पे, ली। भाषा का जो विकास है वो किस क्रम में होता है, सुनकर, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। अब बात करेंगे हम भाषा के प्रकार की। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, देखिए। पहला मौखिक, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, देखिए। बोलकर या सुनकर जिस भाषा से अब विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाती है मौखिक भाषा। लिखकर या पढ़कर जिस भाषा का हम आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाती है लिखित भाषा। और संकेतों के द्वारा, इशारों के माध्यम से किया जाने वाला भाषा का आदान प्रदान सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे सरल भाषा कौन सी और सबसे कठिन भाषा कौन सी है, तो जो सबसे सरल भाषा है वो है आपकी मौखिक भाषा। और सबसे जो कठिन भाषा है वो है सांकेतिक भाषा। और जो आपकी लिखित भाषा है वो सरल भाषा भी है और कठिन भाषा भी है। कैसे? जिसको लिखना नहीं आता उसके लिए तो वो कठिन भाषा है, जिसको लिखना आता है उसके लिए वो क्या है, सरल भाषा है। मौखिक भाषा जो जिसको चाहे लिखना आता हो या ना आता हो, लेकिन वो बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, इसलिए इसे क्या माना गया है, सरल भाषा।
और शंकेतु की भाषा को क्या माना गया है? कठिन भाषा। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। अब तक हम भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? भाषा के बारे में। और अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। तो हिंदी को हम 3 प्रकार से जानेंगे। कौन कौन से? पहला जानेंगे हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण से। और तीसरा है राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण से। पहले लेते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, यानी इतिहास के माध्यम से हिंदी भाषा का इतिहास देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में इसका जो इतिहास है वो है संस्कृत से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? मूल भाषा भी कहते हैं और जगत जननी भाषा भी कहते हैं। जगत जननी भाषा भी कहते हैं। क्या? जगत जननी भाषा। अब देखिए संस्कृत से उस समय संस्कृत के 2 रूप प्रचलित थे। एक था वैदिक रूप, दूसरा था लौकिक रूप। वैदिक रूप में क्या था? इसमें वेद और उपनिषद लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? वेद और उपनिषद।